Hello students, today we are going to learn chapter number 2 unusual sports. Unusual मतलब क्या होता है? असामान्य. स्पोर्ट्स मतलब तो आपको पता ही है. स्पोर्ट्स मतलब खेल. जैसे देखो क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारे कैसे हैं? हमारे यूजुअल गेम है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं. अभी ये जो चैप्टर है एक्चुअली इट इज़ एन इसमें ना एक्चुअली एक मैगज़ीन आर्टिकल है. ये जो चैप्टर है वो एक मैगज़ीन आर्टिकल है और इसमें हमें देखना है कि कौन से अनयूजुअल गेम्स हैं. ओके, let's see. Some games and sports are known all over the world. मतलब देखो कुछ गेम और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे रहते हैं कि सारे जग में सब लोगों को पता रहते हैं. करेक्ट. अदर्स आर नोन ओनली लोकली. और कुछ कुछ सिर्फ लोकली रहते हैं. जैसे देखो किसी गांव में कोई गेम खेलता है तो वो उन्हीं लोगों को पता है, या फिर किसी सिटी में कोई गेम है तो उन्हीं लोगों को पता है. बस उसे कहा जाता है कि वो लोकली पता है. लेट्स रीड दिस मैगजीन आर्टिकल अबाउट अ फ्यू स्ट्रेंज गेम्स प्लेड विथ इवन स्ट्रेंजर रूल्स. अभी देखो इसमें ये जो है एक मैगजीन आर्टिकल है और इसमें हमें कुछ गेम्स देखने हैं जिसके रूल भी स्ट्रेंज है. गेम्स भी स्ट्रेंज है और उसके रूल्स भी स्ट्रेंज हैं. सो लेट्स सी. प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ फन. करेक्ट. Who doesn't enjoy dribbling in football, a rally in tennis or a long stint at a cricket pitch? देखो ये जो है हम लोग बोलते हैं ना खेलना, प्ले करना, गेम खेलना या फिर कोई खेल खेलना, ये सारी चीज़ों से क्या मिलता है हमें? यस, हमें आनंद मिलता है. करेक्ट. और किसे पसंद नहीं है? ड्रिबलिंग इन फुटबॉल. व्हाट इज़ ड्रिबलिंग? टेकिंग द बॉल फॉरवर्ड विद स्लाइट टचेस ऑफ द फिट और द स्टिक और बाय कंटिन्यूस बाउंसिंग. आप लोग फुटबॉल खेलते हो ना, तब करते हो ऐसा. देन अ रैली इन टेनिस. रैली मतलब अ कलेक्टिव नेम गिवन टू सिक्वेंसेस ऑफ बैक एंड फोर्थ शॉट्स बिटवीन प्लेयर्स. और अ लॉन्ग स्टेंट एट द क्रिकेट पिच. मतलब क्रिकेट पिच पर कोई जाता है ना, कोई प्लेयर जाता है और बहुत देर तक उसकी पारी चलती रहती है. यस, दैट इज स्टेंट. स्टेंट मतलब टाइम स्पेंड डूइंग समथिंग पर्टिकुलर. ओके. बैडमिंटन, वॉलीबॉल, hockey and basketball are some other games we all love to take part in. देखो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जैसे बैडमिंटन है, वॉलीबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल. हम सारे लोगों को पसंद है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं. बट देर आर मेनी क्यूरियस स्पोर्ट्स. व्हाट इज़ क्यूरियस? स्ट्रेंज, सम ऑड. लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ गेम हैं, कुछ स्ट्रेंज ऑड वाले स्पोर्ट्स हैं दैट आर प्लेड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के किसी किसी पार्ट में ही खेले जाते हैं. दैट यू मे नॉट हैव हर्ड ऑफ. शायद आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा. सम ऑफ देम आर क्वाइट बिजार. बिजार मतलब वेरी स्ट्रेंज. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम अनकॉमन इवन कॉमिकल स्पोर्ट्स. सो पहला स्पोर्ट है बॉसबॉल. If you mix together volleyball, football, gymnastics and trampolines and add music to it, what you will get is pure fun and excitement. इसने कहा कि अगर आप लोगों ने वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलिन और म्यूज़िक को अगर ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? प्योर फन एंड एक्साइटमेंट. बॉसबॉल वॉज इन्वेंटेड बाय अ बेल्जियन फिलिप एकमैन्स इन 2004. यस, ये गेम कहाँ पर इन्वेंट हुआ था? बेल्जियम. और किसने किया था? फिलिप एकमैन्स इन 2004. इट इज़ प्लेड ऑन एन इनफ्लैटेबल कोर्ट विथ अ ट्रैम्पोलिन ऑन बोथ साइड ऑफ द नेट. एक मिनट ना, हम लोग पढ़ने के पहले नीचे पिक्चर देख लेते हैं. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है ट्रैम्पोलिन दिख रहे हैं. यस. और इसको क्या कहा है? इनफ्लैटेबल. इनफ्लैटेबल मतलब दैट कैन बी फिल्ड विथ एयर व्हेन यू वांट टू यूज़ इट. ठीक है, मतलब हम इसको एयर फिल करके इसको बड़ा कर सकते हो और जब काम हो जाता है तो वहाँ से हवा निकाल लो और उसे पैक कर लो. करेक्ट. अब ये आपको ध्यान में आया ये पिक्चर देखकर? सो लेट्स सी. यस, इट इज़ प्लेड ऑन एन इनफ्लैटेबल कोर्ट विथ अ ट्रैम्पोलिन ऑन बोथ साइड ऑफ द नेट. देखो बीच में नेट है और दोनों साइड में ट्रैम्पोलिन है जिसमें एक प्लेयर खड़ा है. दिखा? यहाँ पर भी है, उधर भी है. देन द ऑब्जेक्टिव इन बॉसबॉल एज इन वॉलीबॉल. वॉलीबॉल के जैसे ही खेलना है. इज टू ग्राउंड द बॉल ऑन द अपोनेंट साइड ऑफ द कोर्ट. आपका जो भी अपोनेंट है वहाँ पर कोर्ट में, उसके साइड में वो बॉल क्या होनी चाहिए? टच होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए. द प्लेयर्स
कैन यूज़ एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू गेट द बॉल ओवर द नेट। जो प्लेयर्स है वो अपने बॉडी का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं, सच एज हेड, फीट, हैंड्स। किस चीज़ के लिए? बॉल को उछालने के लिए, और द नेट एंड इन टू देयर अपोनेंट्स सेक्शन। मतलब बॉल को उछालना है, फिर आप हाथ यूज़ करो, पैर यूज़ करो या फिर हेड यूज़ करो, और वो बॉल कहाँ जानी चाहिए? अपोनेंट सेक्शन में। अ ट्रैम्पोलिन इज इंस्टॉल ऑन ईच साइड फॉर मोर बाउंस। और बाउंसिंग के लिए क्या है उसमें इंस्टॉल किया है? ट्रैम्पोलिन्स। ओनली वन प्लेयर इज अलाउड ऑन द ट्रैम्पोलिन, द अदर्स आर अराउंड इट। पिक्चर में देखो आप, ट्रैम्पोलिन जो है उसमें एक ही प्लेयर खड़ा है, उसके बाजू में वो जो ब्लू कलर का है वहाँ पर 2-3 प्लेयर खड़े हैं। अ मैक्सिमम ऑफ 5 टचेज आर अलाउड पर टीम। हर टीम को कितने टचेस अलाउड है? 5। पॉइंट्स आर अवार्डेड बेस्ड ऑन वेयर द बॉल फॉल्स। और पॉइंट्स कैसे अवार्ड किए जाते हैं? कि वो बॉल अपोनेंट के कोर्ट में जाकर कहाँ पर गिरता है, एंड व्हेन इट्स ग्राउंडेड, और वो कब गिरता है नीचे। द फर्स्ट टीम टू स्कोर 25 पॉइंट्स विन द गेम। मतलब जो टीम सबसे पहले 25 पॉइंट स्कोर करेगी वो वाली टीम जीत जाएगी। द रेफरी ऑफ द गेम इज सांबा रेफरी। और इसका गेम का जो रेफरी है उसे क्या कहा जाता है? सांबा रेफरी। सांबा अ ब्राज़ीलियन डांस ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, ओके, हु इज़ बोथ द मास्टर ऑफ सेरेमनी एंड डीजे फॉर द स्पोर्ट। अभी देखते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनी मतलब क्या होता है। मास्टर ऑफ सेरेमनी मतलब अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द स्पीकर और परफॉर्मर एंड हु अनाउंसेस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन एनी इवेंट। ठीक है, मतलब वहाँ के जो रेफरी है वो खुद मास्टर ऑफ सेरेमनी भी है और डीजे भी है। डीजे मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्लेज रिकॉर्डेड डांस म्यूजिक एट द क्लब और पार्टी। द हाइट ऑफ द नेट, बीच में जो नेट लगाए हैं ना उसकी हाइट कैन बी एडजस्टेड फॉर डिफरेंट लेवल्स सच एज एडल्ट्स, बिगिनर्स और चिल्ड्रन। उसकी नेट की जो हाइट है हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे खेल रहे तो नेट नीचे कर लेंगे, ओके। तो ये हुआ बॉस बॉल। देन चेस बॉक्सिंग। अभी चेस तो हम सारे लोगों ने सुना है, लेकिन चेस बॉक्सिंग नहीं सुना है, करेक्ट है? वी हैव प्लेड चेस, वी हैव हर्ड ऑफ और सीन बॉक्सिंग मैसेज। हम लोग चेस खेलते हैं, करेक्ट, और हमने बॉक्सिंग के बारे में भी सुना है या फिर वो मैचेस देखी है। बट चेस बॉक्सिंग, लेकिन चेस बॉक्सिंग, हाउ कैन देयर बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेरेब्रल गेम विद अ फिजिकल स्पोर्ट। देखो यहाँ क्या कहा है? सेरेब्रल गेम। हम लोग जब चेस खेलते हैं तो क्या यूज़ करना पड़ता है? अपना दिमाग, करेक्ट। दिमाग मतलब ब्रेन। जो सेरेब्रल है दैट इज़ अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम, उसी से लिया है ये सेरेब्रल, ओके। तो ये जो गेम है चेस का गेम, वहाँ पर हम लोगों को ब्रेन चाहिए होता है, दिमाग यूज़ करना पड़ता है विथ अ फिजिकल स्पोर्ट। और बॉक्सिंग में फिजिकली हम लोग स्ट्रांग चाहिए। Seems rather unlikely. Chess boxing is a hybrid board game invented by Dutch performer Lep Rubing in 2003. ये गेम कैसा है? चेस बॉक्सिंग इट इज़ अ हाइब्रिड। इसको हाइब्रिड क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 2 गेम मिक्स करके एक गेम बना है, चेस प्लस बॉक्सिंग, करेक्ट। समथिंग मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर थिंग्स। किसने इन्वेंट किया है? डच परफॉर्मर ने, लेप रूबिंग ने, इन 2003। इट इज़ नाउ अ वेल लव्ड स्पोर्ट इन जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया एंड रशिया। देखो अभी ये जो गेम है ये बहुत फेमस हो चुका है। द स्पोर्ट रिक्वायर्स बोथ ब्रेन एंड ब्रॉन। व्हाट इज़ ब्रॉन? ब्रॉन मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। बॉक्सिंग करनी है तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। आइदर बीट योर अपोनेंट इन द राउंड ऑफ चेस और ऑफ बॉक्सिंग। क्या करना है गेम में? एक तो आप अपने अपोनेंट को चेस में हराओ या फिर बॉक्सिंग में हराओ। द मैच स्टार्ट्स विथ अ 4-minute राउंड ऑफ द चेस। मैच स्टार्ट होती है किस चीज़ से? 4-minute राउंड ऑफ चेस। मतलब पहला राउंड रहता है चेस का, कितने मिनट्स का? 4 मिनट्स का। फॉलोड बाय अ 3 minutes राउंड ऑफ बॉक्सिंग बिफोर रिटर्निंग टू द चेस बोर्ड। मतलब देखो पहले स्टार्ट होगा तो पहले कौन सा राउंड होगा? चेस का, 4 मिनट का। उसके बाद 3 मिनट का बॉक्सिंग का। उसके बाद फिर से चेस का 4 मिनट का। इट कंसिस्ट ऑफ 11 राउंड्स। मतलब 6 राउंड रहेंगे चेस के और 5 राउंड बॉक्सिंग के, विथ 1 minute इंटरवल बिटवीन द राउंड्स। और हर राउंड के बीच में 1 मिनट का गैप रहेगा। द प्लेयर्स वियर हेडफोन्स फॉर द चेस राउंड। क्या करना है? प्लेयर्स को क्या लगाना है? हेडफोन्स लगाना है।
सो दैट दे डोंट हियर एडवाइस फ्रॉम द ऑडियंस, ताकि ऑडियंस में से कुछ लोग करते हैं ना एडवाइस देते हैं तो वो उन्हें सुनाई ना जाए। और ग्लव्स फॉर बॉक्सिंग राउंड, और बॉक्सिंग के राउंड में ग्लव्स पहनने होते हैं। द चेस राउंड इज स्पीड चेस, देखो यहाँ पर धीरे धीरे नहीं खेलते हैं, दैट इज स्पीड चेस रहती है वहाँ पर। एंड प्लेयर्स मस्ट मेक देयर मूव्स क्विकली, और उन्हें वो जो खेलना उनकी चालें जो चलनी पड़ती है वो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। टू विन द गेम, गेम जीतने के लिए, अ प्लेयर मस्ट चेकमेट हिज हर अपोनेंट इन चेस, प्लेयर को क्या करना पड़ेगा, उसका जो अपोनेंट है उसे क्या करना पड़ेगा, चेकमेट करना पड़ेगा। और नॉक आउट हीज और हर अपोनेंट इन बॉक्सिंग, या फिर क्या करना पड़ेगा, बॉक्सिंग में उसे आउट करना पड़ेगा। ये हो गया अपना सेकंड गेम, चेस बॉक्सिंग। देन नेक्स्ट, चीज़ रोलिंग। चीज़ रोलिंग इज़ अ गेम डिज़ाइन फॉर फूड लवर्स। अभी ये क्या है, फूड लवर जो है उनके लिए एक गेम है स्पेशली चीज़ रोलिंग। यू फॉलो फूड a 3 kg chunk of cheese down a slope. Okay. And win the food. If you are the first to cross the finish line along with the cheese. मतलब स्लोप के ऊपर से क्या किया जाता है, एक 3 kg का एक क्यूब, चीज़ का क्यूब वहाँ पर स्लोप से नीचे आता है। और क्या करना है, जो लोग प्लेयर्स हैं उनको भी क्या करना है, उनको भी उसके साथ साथ स्लोप के ऊपर से भागना है। और वो फूड कब मिलेगा उनको, और वो लोग कब जीतेंगे, इफ़ दे आर द फर्स्ट टू क्रॉस द फिनिश लाइन अलॉन्ग विद द चीज़, अगर उन्होंने चीज़ के साथ साथ ही वो फिनिश लाइन क्रॉस की तो वो जीत जाएंगे। द कॉन्टेस्ट इज हेल्ड एवरी ईयर इन मे ऑन कूपर्स हिल इन ग्लुएस्टर इंग्लैंड। कहाँ पर होती है ये सबसे पहले ये कॉन्टेस्ट होती है मई में, ऑन कूपर्स हिल इन ग्लुएस्टर इंग्लैंड। The cheese moves at the speed of around 48 kilometers with the participants hurtling after 8 at approximately the same speed and getting quite hurt in the bargain. और वो चीज़ की स्पीड कितनी रहती है, 48 किलोमीटर्स, और उसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स भी नीचे नीचे उतरते रहते हैं। अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन इंग्लैंड, द ओरिजिन ऑफ चीज़ रोलिंग आर नॉट क्लियरली नोन। ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, कहाँ का, इंग्लैंड का, और इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी क्लियरली पता नहीं है। द इवेंट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, और ये जो गेम है, ये जो इवेंट है, ये क्या हुआ है, बहुत बहुत पॉपुलर हुआ है। एंड कॉन्टेस्टेंट्स कम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम्पीट और जस्ट टू वॉच। मतलब देखो ये गेम इतना फेमस हुआ है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे दुनिया से वहाँ पर आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर कुछ तो सिर्फ वो गेम, वो जो इवेंट है वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं। तो ये हो गया अपना चीज़ रोलिंग। देन पू स्टिक्स। फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर एक लेडी है, उसके हाथ में 2 स्टिक्स दिख रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पर दूसरे पिक्चर में क्या दिख रहा है, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर वो लोग खड़े हैं और नीचे स्ट्रीम है। सो लेट्स सी। पू स्टिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश ऑथर ए मिल ने। ये जो गेम है किसने इन्वेंट किया है, एक इंग्लिश ऑथर ने। क्या है ये, इसका नाम ए मिल ने। फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए उन्होंने ये इन्वेंटेड किया था। एंड हैज़ बिन डिस्क्राइब इन द ऑथर्स बुक, और इसको डिस्क्राइब भी किया है एक बुक में, उन्हीं के एक बुक में, द हाउस एट पूज कॉर्नर, हेंस द नेम, और इसीलिए वो गेम को नेम दिया है पू स्टिक्स। इट्स अ वेरी सिंपल गेम, बहुत सिंपल सा गेम है, विच इज़ प्लेड ऑन ब्रिज और अ रिवर, जो कहाँ पे खेला जाता है, ब्रिज के ऊपर, रिवर के ऊपर जो ब्रिज रहता है उसके ऊपर। 1 पर्सन इज चोजन एज अ स्टार्टर, एक पर्सन को चूज़ करते हैं कि वो मतलब वो स्टार्टर रहेगा, मतलब वो इंडिकेट करेगा कि गेम कब स्टार्ट करना है। ईच पार्टिसिपेंट सिलेक्ट्स अ स्टिक, सब लोगों को एक एक स्टिक सिलेक्ट करनी है पार्टिसिपेंट को। ड्रॉप इट इन द रिवर, और क्या करना है, ब्रिज के ऊपर खड़े रहकर वो जो अपनी स्टिक है वो रिवर में डाल देनी है, करेक्ट, जब स्टार्टर सिग्नल देगा तब। एंड रशेस टू द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, देखो एक साइड से अपनी स्टिक्स डाल दी और जल्दी से दूसरे साइड आना है ब्रिज के, और क्या करना है, द प्लेयर हुज स्टिक अपीयर्स फर्स्ट और द अदर साइड ऑफ द ब्रिज इज द विनर। मतलब जिसकी स्टिक पहले बाहर आएगी ब्रिज से नीचे होकर, वो कौन रहेगा, वो रहेगा विनर। द एनुअल वर्ल्ड पू स्टिक्स चैम्पियनशिप्स have been held on the river Thames
इन द यूनाइटेड किंगडम सिंस 1984। देखो 1984 से यूनाइटेड किंगडम में जो रिवर है थेम्स रिवर, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एनुअल वर्ल्ड पोस्टिंग चैम्पियनशिप्स हेल्ड किए जाते हैं। देन यूबिलाक्पी, अभी ये भी देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। यूबिलाक्पी इज अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ रग्बी प्लेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर जो है ये क्या है, एक स्टेट है, कहाँ की है, इंडिया में है ये, और वहाँ का एक ट्रेडिशनल गेम है। ओके, यूबिलाक्पी लिटरली इसका मीनिंग होता है कोकोनट स्नैचिंग, मतलब छीनना, स्नैचिंग मतलब। दिस इज़ अ गेम सिमिलर टू रग्बी, और रग्बी के जैसा ही गेम है, बट इट इज प्लेड विथ नॉट अ बॉल, लेकिन इस गेम को बॉल के साथ नहीं खेलते हैं, बट एन ऑयल सोप कोकोनट। ओके, तो किसके साथ खेलते हैं, एक कोकोनट के साथ। और कोकोनट भी कैसा रहता है, वो जिसको रात भर वो लोग ऑयल में भिगो कर रखते हैं, और वो कोकोनट पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। Okay, that is oil soap coconut. The sport is played on a rectangular field. Field कैसा रहता है, rectangular. A box which is essentially act as the goal region is marked at one end of the field. Field के एक end पर एक box मार्क किया जाता है. Okay, to score a goal, a player must carry the coconut. गोल अगर स्कोर करना है तो प्लेयर को क्या करना पड़ेगा, कोकोनट, कहाँ क्या करना पड़ेगा उसको, कोकोनट कैरी करके, एंड गो थ्रू द बॉक्स एंड आउट ऑफ द फील्ड, बॉक्स से जो गुजर कर फील्ड के बाहर जाना है उसको। देर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम, एक टीम में 7 लोग रहेंगे। ओके, 7 प्लेयर्स रहेंगे उसमें। इवन द प्लेयर्स आर वेल ऑयल्ड। देखो कोकोनट तो भिगोए रहते ही हैं तेल में, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनकी भी पूरी बॉडी को ऑयल लगाया जाता है। क्यों, टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द अपोनेंट टू कैच होल्ड ऑफ देम। उनको क्या करना है, उनको वो कोकोनट छीनना है एक दूसरे के हाथ से, है ना, तो वो गेम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर ये किया है कि प्लेयर्स आर वेल ऑयल टू मेक इट डिफ़िकल्ट। ईच प्लेयर ट्राइज टू स्कोर गोल्स बाय कैरिंग द कोकोनट। हर प्लेयर क्या करता है, ट्राई करता है स्कोर गोल करने का, कोकोनट लेकर जाने का उधर। एंड अदर प्लेयर, और बाकी के क्या करते हैं, ट्राई टू टैकल द कोकोनट कैरियर एंड स्नैच द कोकोनट अवे। टैकल मतलब टू टेक द बॉल फ्रॉम द अपोनेंट, मतलब एक प्लेयर देखो उसमें दिखाया गया है जिसके हाथ में वो कोकोनट है, वो भाग रहा है, और ये बाकी के हैं ना वो उसके पीछे आ रहे हैं, किस चीज़ के लिए, वो कोकोनट उससे छीनने के लिए। द प्लेयर दैट स्कोर्स द मोस्ट गोल्स इन द मैच रिसीव्स एन अवार्ड। जो प्लेयर सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करेगा, उसे अवार्ड मिलता है, मतलब वो जीत जाता है। द स्पोर्ट इज़ प्लेड बेयर फुट, मतलब चप्पल नहीं पहन सकते हम लोग, यस। एंड प्लेयर्स वियर जस्ट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, सिर्फ शॉर्ट्स पहनना है, एंड नो शर्ट्स। देखो अभी हमने ये सारे गेम देखे है ना, ये सारे कैसे हैं, अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है,